Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपना ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सोलर सिस्टम. ठीक है, ज्योग्राफी में आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसका नाम है सोलर सिस्टम. इसमें हम देखेंगे बेसिकली आपके प्लैनेट्स और लाइफ वगैरह किस तरीके से बनी थी और क्या क्या थ्योरी दी गई है. ऑलराइट, इसको जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि जो टर्म ज्योग्राफी था वो किसने दिया था. ठीक है, टर्म ज्योग्राफी दिया था इरास्तोथीन्स ने. इराथोस्थनीस आपके एक साइंटिस्ट रहे. ठीक है, उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड या फिर ज्योग्राफी टर्म दिया था. ठीक है, ऑलराइट. फिर देखो, एक थे आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था सिस्टमैटिक जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट. सिस्टमैटिक जियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट था वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था. ठीक है, फिर एक आपके साइंटिस्ट थे कार्ल रिटर. ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रीजनल जियोग्राफी का. ठीक है, ऑलराइट. फिर आती है आपकी एक बेसिकली ब्रांच है. ठीक है, जिसका नाम है मेटियोरोलॉजी. ठीक है, ये होती है आपकी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? मेटीरियोलॉजी. ठीक है, जैसे कि आपका इसमें वेदर वगैरह आ जाता है. ठीक है, वेदर की स्टडी को भी बोल सकते हैं हम हमारी मेटीरियोलॉजी. ठीक है, फिर होती है क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी ये किसकी स्टडी है? ये बेसिकली आपके क्लाइमेट की स्टडी है. ठीक है, फिर होती है आपकी डीमोग्राफी. ये बात याद रखनी किस किस की स्टडी है ये. ठीक है, पूछ लेगा. ये आपकी बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ से डील करती है. पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, फिर आती है आपकी इसमें सोशियोलॉजी. ठीक है, ये तो बेसिकली आपके पता ही है कि आपकी सोशल जियोग्राफी के साथ डील करती है. ठीक है, और फिर इसमें आती है एक आपकी पीडोलॉजी. ठीक है, ये आपकी सॉइल की स्टडी है. ठीक है, सॉइल की स्टडी से डील करती है आपकी पीडोलॉजी. ऑलराइट, तो हम बात कर लेते हैं अपने अब सोलर सिस्टम की. ठीक है, कि बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से बना. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर काफी सारी थ्योरी दी गई है सोलर सिस्टम के ऊपर. ठीक है, तो इसमें पहली थ्योरी आती है जिसका नाम है नेब्यूलर हाइपोथेसिस. ठीक है, ये किसने दी थी? ये दी थी आपके इमैनुअल कैंट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी. ठीक है, और इस थ्योरी को रिवाइज किसने किया था? इस थ्योरी को रिवाइज किया था लाप्लास ने. ठीक है, लाप्लास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था. ठीक है, तो आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ठीक है, सोलर सिस्टम, ठीक है, वो आपका बेसिकली बना है किस चीज से? वो बना आपका डस्ट प्लस गैस से. ठीक है, डस्ट प्लस गैस से बना है. जब डस्ट प्लस गैस सन के अराउंड पहले रिवॉल्व करती थी. ठीक है, तो फिर रिवॉल्व करते करते वो आपस में कह सकते हो एक तरीके से कंप्रेस हो गई. ठीक है, इस तरीके से जो गैस थी वो इस तरीके से कंप्रेस हो गई और उसने क्या बना लिए? उसने बना लिए प्लैनेट्स. ठीक है, तो ये कहती है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, ऑलराइट. फिर आती है इसमें एक आपकी प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस. ठीक है, ये दी थी. ये किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे इसमें, चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने ये थ्योरी दी थी. ठीक है, प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस को हम बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है, प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस क्या कहती है? प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस कहती है कि सन था पहले हमारा. ठीक है, सन से एक स्टार टकराया, से स्टार आया, उससे सन से एक स्टार आके टकराया. ठीक है, एक स्टार था बेसिकली, वो इससे आके टकराया और सन से कुछ मटेरियल जो है वो निकल गया. ठीक है, फिर वो मटेरियल सन से दूर जाता रहा. ठीक है, और कूल डाउन होने के बाद ग्रेजुअली उसने प्लेनेट बना लिए. ठीक है, तो एक सन था, सन से एक स्टार टकराया, जब ये स्टार सन से टकराया तो सन से कुछ मटेरियल बाहर निकल गया और फिर वो सन से दूर जाते जाते ठंडा होके उसी ने हमारे प्लैनेट्स बना दिए. तो ये थी आपकी प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस. ठीक है, ऑलराइट. फिर उसके बाद आई आपकी सबसे जानी मानी थ्योरी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी. ठीक है,
इसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, थ्योरी, ठीक है। ये दी किसने थी, बिग बैंग थ्योरी दी थी आपके जॉर्ज लेमिथर, जॉर्ज लेमित्री इनका नाम था, जिन्होंने ये दी थी, ठीक है। और इसके बारे में एविडेंस किसने प्रोवाइड करे थे, बिग बैंग थ्योरी या फिर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के बारे में एविडेंस प्रोवाइड करे थे एडविन हबल ने, एडविन हबल ने, ठीक है। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी जो डिफरेंट गैलेक्सीज है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली उनके बीच का जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच का वो इंक्रीज कर रहा है, यानी इससे ये पता चलता है हमारा जो यूनिवर्स है, अगर ये यूनिवर्स आप कह रहे हो तो ओवर द टाइम ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट। इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। तो आपकी बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले ना, जब मतलब एट द स्टार्ट, एट स्टार्टिंग में, ठीक है, एक बहुत ही टाइनी एटम था, टाइनी एटम था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी वगैरह थी उसकी, और देन उसमें एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। उसी के बाद ये एक्सपेंड हो के, ठीक है, इसने इसमें डिफरेंट आपके प्लैनेट्स और स्टार्स बने, प्लैनेट्स एंड स्टार इसी में बने। तो सबसे पहले एक टाइनी एटम था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और बाद में एक्सपेंशन से डिफरेंट प्लैनेट और स्टार इसके अंदर बन गए, ठीक है। तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी थी, और ये आपकी अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि इस तरीके से ही हमारा यूनिवर्स बना होगा, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो ये बात हम सब जानते हैं कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सनलाइट रीचेज द अर्थ, रीचेज द अर्थ इन 8.311 मिनट्स, ठीक है। इतने टाइम में आपकी जो सनलाइट है, ठीक है, या सन की रेज है वो अर्थ तक पहुंचती है 8.311 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका लाइट ईयर का, लाइट ईयर, ठीक है। बहुत से बच्चे इसे बेसिकली वो समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम की यूनिट समझ लेते हैं लाइट ईयर, बट लाइट ईयर जो है वो एक डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, ये बात भी याद रखना, लाइट ईयर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली लाइट ईयर क्या है, हम सबको पता है कि लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से बेसिकली आपका डिस्टेंस डी और टाइम, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर है डिस्टेंस, ठीक है, जो कि आपकी लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में, ठीक है। अगर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल कर रही है 3 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, तो 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है। 365 दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। और आपका 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटे में, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 1 साल में होते हैं 365 घंटे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर रख के 365 × 24 × 3600, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो आएगा आपका 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। 9.461 × 10⁻, सॉरी 12, जो सही से लिखता हूँ मैं, 10⁻12 किलोमीटर, इतना इतना डिस्टेंस लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो आपको लाइट ईयर की यूनिट, लाइट ईयर का जो बेसिकली वैल्यू है वो भी याद रखनी है, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, फिर आता है आपका यहाँ पर प्लैनेट्स, ठीक है। तो हमारे प्लैनेट्स कब बने, हमारे प्लैनेट्स बने लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यानी हमारी अर्थ भी कब बनी है, अर्थ भी हमारी बनी है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स साल पहले हमारी अर्थ बन गई थी, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपका बेसिकली 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, और आपका एक सन है, ठीक है, और बाकी इसमें मून्स है, ठीक है, और आपके मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स है, ठीक है, और आपका डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस वगैरह है इसमें, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स
एंड गैसेस, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर आता है हमारा प्लैनेट्स। तो हमारे बेसिकली दो तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, एक होते हैं इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके आउटर, ठीक है, जोवियन या फिर गैस प्लैनेट्स, ठीक है, गैस प्लैनेट्स। तो आपके इनर प्लैनेट कौन कौन से? इनर प्लैनेट है आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये आपके इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके बेसिकली एस्टेरॉइड, एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपका सन है, ठीक है, सन है, यहाँ पर आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ठीक है, इसके बाहर फिर यहाँ पर एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। क्या है ये एक है एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट आर इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, प्लैनेट्स व्हिच आर लोकेटेड बिटवीन सन एंड द एस्टेरॉइड बेल्ट आर कॉल्ड इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें आपका मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ऑलराइट, ठीक है। और जो आपके जोवियन प्लैनेट्स है या फिर आउटर या फिर गैस प्लैनेट्स है, ठीक है, ये आपके जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, ये आपके आउटर और जोवियन प्लैनेट। तो बेसिकली इनका ऑर्डर भी यही है, मरकरी अर्थ के सबसे पास, मतलब सॉरी सन के सबसे पास, ठीक है, तो सन हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यही ऑर्डर है आपके प्लैनेट्स का, ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर देखो जो आपके ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके रॉकी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, बेसिकली रॉक से ही तो बना हुआ है, तो रॉकी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है आपके, ये बेसिकली मैंने पहले ही बताया, ये आपके गैस जायंट्स हैं, यानी आपके मोस्टली गैस गैस से बने हुए हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक के बने हुए हैं और बाहर वाले जो है बेसिकली गैस के बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा इस वजह से है। तो देखो इसके पीछे दो तीन रीजन है। पहली बात तो ये जो हमारे इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है, ये सन के काफी क्लोज बने हैं, ठीक है, फॉर्म्ड टू क्लोज टू सन, टू क्लोज टू सन, ठीक है। सो द गैसेस कांट कंडेंस, ठीक है, सन के काफी पास बनने की वजह से, हीट के काफी पास बनने की वजह से, ठीक है, गैसेस जो थी जब ये बने थे तो कंडेंस नहीं हो पाई, ठीक है। दूसरी चीज, सोलर विंड, सोलर विंड ब्लू ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस, लॉट्स ऑफ गैस, ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द गैस जो सोलर विंड थी, ठीक है, सोलर विंड थी वो मोस्ट ऑफ द गैस उड़ा के ले गई इन प्लैनेट से, ठीक है। और लास्ट चीज आपकी, ठीक है, ये प्लैनेट जो है छोटे, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो भी कम है, और कम ग्रेविटी की वजह से जो इनकी गैसेस थी, ठीक है, वो ग्रेविटी इनकी गैसेस को रोक नहीं पाई, ठीक है, जिसकी वजह से सोलर विंड इसको उड़ा के ले गई, ठीक है। सो स्मॉलर प्लैनेट्स एंड लो ग्रेविटी, लो ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ लिखता हूँ कांट होल्ड द गैसेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्मॉल प्लैनेट और कम ग्रेविटी होने की वजह से जो गैसेस थी वो ये ग्रेविटी उनको रोक नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई, जिसकी वजह से सोलर विंड उनको उड़ा के ले गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपको इनर प्लैनेट्स मिलेंगे वो मोस्टली रॉकी प्लैनेट्स मिलेंगे और बाहर वाले जो प्लैनेट्स मिलेंगे वो गैशियस प्लैनेट्स होंगे, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो इसमें कुछ ऑर्डर है, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें मून वाइज कि सबसे ज्यादा मून किसके हैं और सबसे कम मून किसके हैं, ठीक है, तो इसका ऑर्डर आएगा आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून च्यून, ठीक है, नेपच्यून। फिर उसके बाद आएगा आपका मार्स, देन आपका अर्थ, ठीक है, अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास दो मून है, ठीक है, इसलिए मार्स और अर्थ। और आपका जो वीनस एंड मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, ठीक है, इनके पास है जीरो मून, यानी इनके पास कोई भी मून नहीं है, इसलिए ये इस ऑर्डर में आते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ साइज वाइज, साइज वाइज अगर बात करूँ तो सबसे बड़ा होगा आपका कौन सा, देन अगेन जुपिटर, ठीक है, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, अर्थ
वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। तो ये आपका ऑर्डर साइज वाइज, ठीक है। जो सबसे बड़ा जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, देन यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्करी। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ये वाला पैटर्न भी देख लो, जो सन से डिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, देन आएगा आपका वीनस, देन अर्थ है तीसरे नंबर पे। ठीक है, देन आपका मार्स है। ठीक है, देन आपका है जुपिटर। ठीक है, देन आपका है सैटर्न, सैटर्न, देन आपका है यूरेनस एंड देन आपका है नेपच्यून। ठीक है, ये सन से ऑर्डर है, सबसे पास मरकरी है और सबसे दूर नेपच्यून है। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको दिमाग में रखने हैं। ऑलराइट, ठीक है। फिर यहीं पे एक चीज देखो आप, ठीक है, जो आपके वीनस, स्टार मार्क कर रहा है इस बात पे, वीनस एंड यूरेनस है। ठीक है, ये आपके रोटेट करते हैं, रोटेट्स। ठीक है, ये आपके रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। और रेस्ट ऑफ द प्लैनेट रोटेट करते हैं, रेस्ट प्लैनेट्स रोटेट करते हैं आपका कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए अगर मैं अर्थ की बात करूं, ठीक है, ये अर्थ का वेस्ट है, ये अर्थ का ईस्ट है, यहाँ पर सन है। ठीक है, ये आपका सन है, तो सन तो स्टेशनरी है। ठीक है, तो जब आपकी जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इस तरफ से अगर इस तरफ रोटेट करेगी तो सन हमको इधर से निकलता हुआ दिखेगा, तभी हम कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बाकी अगर वीनस है यूरेनस के केस में बात करें तो इसका उल्टा होगा, ये घूमते हैं आपका ईस्ट से वेस्ट, यानी इनका जो सन है वो वेस्ट से निकलता है। ठीक है, तो ये बात स्टार मार्क कर रहा कि वीनस एंड यूरेनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो कुछ हमारे जो प्लैनेट्स है, ठीक है, जैसे कि हमारा अगर हम बात करूं मार्स की, ठीक है, तो मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट। अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ को कहते हैं हम ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, वीनस को कहते हैं हम अर्थ की, अर्थ का ट्विन सिस्टर, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ क्या है, वीनस है। ठीक है, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, लूसीफर मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और आपका हॉटेस्ट प्लेनेट भी वीनस ही है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट आपका मर्क्यूरी है, बट नहीं, हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें कि आपका जो वीनस है, ठीक है, वहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स मिलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स पाए जाते हैं आपके वीनस के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फिर आपका मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है, ऑलराइट। फिर हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सबको पता है, मिल्की वे, मिल्की वे, आकाशगंगा। ठीक है, क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन है हमारी, क्लोजेस्ट गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है, ठीक है, इसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहाँ तक प्लैनेट वाला पूरा पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं मून की। ठीक है, हमारा जो मून बना है वो कैसे बना है, तो ये बना है फॉर्म ड्यू टू, एक फिनोमेना हुआ था, फॉर्म्ड ड्यू टू बिग स्प्लैट, बिग स्प्लैट नाम का फिनोमेना था, उससे ये आपका जो मून था वो बना था। ठीक है, और कब बना था, ये बना था लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अर्थ बनी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और आपका जो मून था वो बना 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मून्स की। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं इसमें जुपिटर के मून्स की। तो जो आपका जुपिटर भाई साहब है, ठीक है, जुपिटर भाई साहब है, इनके कौन कौन से फेमस मून्स है। ठीक है, एक है इनका मून जिसका नाम है यूरोपा, यूरोपा। एक है इनका मून कैलिस्टो। एक है इनका मून गैनीमीडी, या जो भी गैनीमीड जो भी बोल रहे हो इसको, GANYMEDE। ठीक है, ये है आपका बिगेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, बिगेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है,
फिर आता है आपका सैटर्न भाई साहब, ठीक है, सैटर्न भाई साहब। सैटर्न भाई साहब के भी कुछ आपके 2-3 मून्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तो है इनका मून जिसका नाम है एनसिलॉडस, एनसिलॉडस, ठीक है। एक इनका मून है टेथिस, और एक इनका मून है, इस पर मार्क करना, एक तो गैनीमीड मार्क करना, दूसरा मार्क करना टाइटन, ठीक है। टाइटन इनका मून है, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो टाइटन है, ठीक है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, हमारे सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है आपका अर्ली एटमॉस्फेयर। अर्ली एटमॉस्फेयर, जब बेसिकली अर्थ बनी बनी होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर बेसिकली क्या क्या रहा होगा एटमॉस्फेयर में अर्थ के, ठीक है। तो उस टाइम रहा था अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट था इसमें वाटर वेपर, कंटेन्ड वाटर वेपर, ठीक है, आपका नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑक्सीजन, वेरी लिटिल ऑक्सीजन, ठीक है। ये बेसिकली आपके इनिशियल फेज में, मतलब जब बनी होगी उसके कुछ मिलियन ईयर्स बाद आपका ये एटमॉस्फेयर वहां पर रहा होगा, ठीक है। फिर एक प्रोसेस आती है यहाँ पर डी गैसिंग, डी गैसिंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपकी, वही है कि द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर outpoured from the interior of what, from the interior of अर्थ, या फिर एक किसी प्लैनेट के इंटीरियर से जिस प्रोसेस से, ठीक है, उसके अंदर की गैसेस बाहर आती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीगैसिंग। जैसे कि हमारे में आपका एग्जांपल हो जाएगा वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो बेसिकली अर्थ के अंदर की जो गैसेस होती है, ठीक है, वो या अर्थ के अंदर का जो मटेरियल होता है वो गैस बन के बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल में वॉल्केनिक इरप्शन आ जाएगा डीगैसिंग में। ऑलराइट, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज आती है आपका ओशियंस कब बने थे आपके, ओशियंस बने आपके लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो। BYA का मतलब है 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लाइफ हमारी अर्थ पे कब आई, स्टार मार्क करना है इस बात पे, लाइफ आई 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, सब बिलियन में चल रहा है ये, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कब स्टार्ट हुई, फोटोसिंथेसिस कब स्टार्ट हुई हमारी अर्थ पे, ये स्टार्ट हुई लगभग 2.5 से 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ऑक्सीजन मतलब पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में कब बहना शुरू हुई, ठीक है, ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड एटमॉस्फेयर, टू फ्लड एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आपका हुआ 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन आई, ठीक है। फिर एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, देख लो फटाफट। जैसे कि हम अपना टाइम नापते हैं आवर्स मिनट्स में, ठीक है, या फिर आपका डेकेड्स में, या फिर सेंचुरीज में, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपके छोटे छोटे टाइम को नापने की यूनिट्स है, ठीक है। सबसे बड़ी जो आपकी यूनिट होती है वो होती है आपकी ईयन, ठीक है, ईयन। देन उससे छोटी यूनिट होती है एरा, ठीक है। देन उससे छोटी यूनिट होती है पीरियड, ठीक है। एंड देन उससे छोटी यूनिट होती है एपॉक, एपॉक, सही से लिखता हूँ एपॉक, EPOCH, ठीक है, एपॉक। ऑलराइट, तो अगर पूछ ले कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ईयन है, उससे छोटा एरा है, उससे छोटा पीरियड है, और सबसे छोटा एपॉक है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी टाइम स्पेन, आप कह लो टाइम स्पेन की आपकी यूनिट होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये तो मतलब बहुत बड़े उसमें चलती है, ठीक है, आपका डेकेड वैकेड से कुछ नहीं है इनके सामने। तो देखो अभी कौन सा ईयन चल रहा है इस टाइम, इस टाइम चल रहा है आपका फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक आपका ईयन चल रहा है। एरा कौन सा चल रहा है, एरा चल रहा है आपका सीनोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। पीरियड कौन सा चल रहा है, पीरियड चल रहा है आपका क्वार्टनरी, क्वार्टेनरी, ठीक है। और आपका एपॉक कौन सा चल रहा है, एपॉक चल रहा है होलोसीन, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है, अभी जो ईयन है फेनेरोजोइक, आपका एरा है सीनोजोइक, पीरियड है क्वार्टनरी, एंड आपका एपॉक है वो है होलोसीन, ठीक है। ऑलराइट, तो इससे पहले कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना। ऑलराइट, ठीक है।
तो इसके साथ आपका सोलर सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।